Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body. लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक किया गया, मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत कर। 1 2 3 4 5 शहीद। ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कंट्री में जाके इतने बड़े ऑपरेशन करने वाला, मुझे बताइए भारत के अलावा किसकी छाक है आज तक? क्योंकि सामने वाला ये आपका गाजा नहीं है, सामने वाला आपका सीरिया नहीं है, मरा पड़ा है, उसके वो न्यूक्लियर पावर डिश है। तब भी हमने उसके जाकर उसके घर के अंदर जाके उसकी नकेल कस दी, वहां टाल ठोक दी है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो सके। शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके सबके डीजीएमओ ने का एक इंटरव्यू सामने आया है दोस्तों, और इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ एक दबंग अंदाज में एक आंसर दिया है दोस्तों, जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान भारत की आर्मी के डीजीएमओ के से ये पूछा गया कि पाकिस्तान के कितने लोग मरे हैं इस अटैक में। तो दोस्तों, उन्होंने दबंग अंदाज में साफ साफ कहा कि लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ टारगेट को हिट करना, लाशें तो अब पाकिस्तान वाले गिनेंगे। और दोस्तों, इस तरह के दबंग अंदाज में उन्होंने सारा आंसर दिया, और दोस्तों वो भी पूरे सबूत के साथ, सारे सबूत के साथ उन्हें बताया इंटरव्यू में कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, उनकी आर्मी को तबाह किया, उनके लोगों को तबाह किया, और दोस्तों उनके एयरबेस को तबाह किया। इस तरह से भारत के डीजीएमओ ने बहुत ही दबंग अंदाज में ये बताया कि पाकिस्तान को किस तरह से उसकी औकात दिखा दी गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान इसी बात से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर टीटीपी, बीएलए ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी। आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते, और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने ये बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये तालिबान और टीटीपी के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो टीटीपी और तालिबान है, इनसे अमेरिका डरता है, यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद घंटे घंटे बाद फोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा। और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फ़ोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फ़ोन किया। तुम वाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था, उसने कांटेक्ट किया इंडियन डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। और इसके बाद एक ही काम हुआ
कि कॉल्स आनी शुरू हो गई यूएस ऑफिशियल्स की, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, सब ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया। मोदी जी ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये अब मुझे युद्ध को रोकने के लिए बोलेंगे। फ़ोन उठाया हमारे जयशंकर जी ने, और हमने एक ही बात बोली कि वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो वहाँ से रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, आप उनका फ़ोन उठा लीजिए, बात कीजिए, दे आर रेडी फॉर अ ट्रूथ। सबसे अच्छी बात इन्होंने कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते हैं, मिशन करते हैं, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं अच्छा, कह रहा हूं। एक बात और भी कही, जब वो डाउन जेट गिराने की जब बात हुई थी, तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन अ फ्यू हाईटेक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। सर अब वो हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। सर देखिए चाइनीज जेट एंड हाईटेक तो होता नहीं सर, और जो इनके पास पुराने मिराज विराज है, जिनकी पंखुड़ियां उंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है, और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं इनके पास में। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ये है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगी वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2 वे डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था चीन है, तो वही निकला फुक्की बम। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी, ये निकला सर PL-15। तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है, ये F-16 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक जो इनके पास है, अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो F-16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, इनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक बाद जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।